Hello friends, I will now discuss question number 9.3 from the topic mechanical properties of solids. इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ था और इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. The stress strain graphs for material A and B are shown. यहाँ पे stress strain ग्राफ मटेरियल A का है और मटेरियल B का है. These graphs are drawn to the same scale. तो स्केल हमें सेम लेना है. फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया विच ऑफ द मटेरियल्स हैज द ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस. तो यंग्स मॉड्यूलस हमें कंपेयर करना है दोनों ग्राफ्स की मदद से. यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का जो लीनियर पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन पार्ट होता है, दैट स्ट्रेट लाइन स्लोप इज यंग्स मॉड्यूलस. तो यहाँ पे ये लीनियर पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया है रेड कलर से. यहाँ पे येलो कलर से ग्राफ बी के लिए हमने यंग्स मॉड्यूलस निकालने के लिए लीनियर पार्ट को हाईलाइट किया है. इन दोनों स्ट्रेट लाइंस की स्लोप से हमें यंग्स मॉड्यूलस पता चल सकता है. और स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो यहां पे हमने एंगल देखा पहली लाइन का थीटा ए, थीटा बी इज द एंगल ऑफ द सेकेंड लाइन. आपका ये जो मटेरियल बी है उसकी आपके स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्ट्रेन एक्सिस के साथ है थीटा बी. तो ग्राफ से हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि थीटा ए जो एंगल ये है थीटा ए, दिस इज बिगर, थीटा ए इज बिगर देन थीटा बी. यानी कि 0 से π/2 के इंटरवल में tan थीटा ए विल बी ग्रेटर देन tan थीटा बी. आप देख सकते हैं ये वाली लाइन कंपैरेटिवली ज्यादा वर्टिकल दिख रही है. दिस लाइन हैज मोर स्लोप. इसका मतलब है इस लाइन का, इस ग्राफ का यंग्स मॉड्यूलस जो है वो ज्यादा है. तो स्लोप फॉर ग्राफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ बी, विच इंप्लाइज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मटेरियल बी. तो ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द बी पार्ट. बी पार्ट में पूछा है विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल. तो मटेरियल की स्ट्रेंथ हम उसके फ्रैक्चर पॉइंट से एनालाइज करते हैं. ये जो ग्राफ है इसमें ये जो लास्ट पॉइंट आता है, ग्राफ बी में भी ये जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज नोन एज द फ्रैक्चर पॉइंट. इस पॉइंट पर आने के बाद आपका जो मटेरियल है वो ब्रेक हो जाता है. तो हमें देखना है कि ब्रेक होने से पहले कौन से मटेरियल ने ज्यादा स्ट्रेन हैंडल किया है. जो मटेरियल आपका ज्यादा पर यूनिट लेंथ ज्यादा एलोंगेट हो पाता है बिफोर फ्रैक्चरिंग, दैट इज सपोज टू बी मोर स्ट्रॉन्ग. तो हम यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे. ये फ्रैक्चर पॉइंट है मटेरियल ए का. हमने यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट की सिचुएशन में स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है. तो हमने स्ट्रेन एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट डाला है. यहां से हम स्ट्रेन की वैल्यू देख सकते हैं. ये जो लेंथ है दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एट फ्रैक्चर पॉइंट. सेम प्रोसेस हम मटेरियल बी के लिए रिपीट करेंगे. ये जो पॉइंट है दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ मटेरियल बी. यहां से स्ट्रेन एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट डालेंगे और स्ट्रेन की वैल्यू हम यहां पे चेक करेंगे. आप क्लियरली देख सकते हैं मटेरियल ए के केस में स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्ट्रेन इन मटेरियल बी एट फ्रैक्चर पॉइंट. तो यहां से हमने देखा कि स्ट्रेन प्रोड्यूस बिफोर फ्रैक्चरिंग इन ए इज मोर देन दैट इन बी, देयरफॉर ए इज स्ट्रॉन्गर. तो मटेरियल ए जो है वो बी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है. और फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था कि मटेरियल ए का यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल बी के यंग्स मॉड्यूलस से ज्यादा है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. हमारा यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.